नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गीता अमृत, गीता का सार। मैं हूं कोपल और आज हम शुरू कर रहे हैं इस पवित्र ग्रंथ की यात्रा। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग से। यह अध्याय सिर्फ एक युद्ध का आरंभ नहीं है, बल्कि एक मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संघर्ष की शुरुआत है। अर्जुन को युद्ध के समय अचानक मोह क्यों हो जाता है अपनों के प्रति? जी देखिए, अर्जुन को नहीं, अर्जुन तो प्रतीकात्मक जी, वो सभी के लिए डिस्कशन हुआ है कि हर एक व्यक्ति सदा ही मोह में। मोह को और शब्द में हम कहें तो मोह, अटैचमेंट। हर एक व्यक्ति अटैच्ड है किसी ना किसी चीज़ से। जैसे अभी हम लोग पॉडकास्ट में डिस्कशन कर रहे हैं, बट माइंड में कहीं कुछ चल रहा है कि शाम को मुझे ये करना है, मेरे घर में ये होना चाहिए, मुझे आगे जीवन में ये पाना है। वो कहीं न कहीं पीछे चल रहा है। आपने भी पॉडकास्ट बनाया तो कुछ टारगेट्स है। तो हर एक व्यक्ति एक मोह में, एक अटैचमेंट में जी रहा है लगातार। तो अर्जुन भी शुरुआत से ही मोह में जी रहे हैं। ऐसा नहीं वो भी एक मनुष्य है तो एक मोह में ही जी रहे हैं। हर एक मनुष्य मोह से ग्रस्त है। अब जब अर्जुन पहुंचते हैं युद्ध भूमि में, पहले तो ये होता है, जैसे होता है छोटा मोटा क्रोध आया, जैसे घरों में होता है। तो आप किसी अपने भाई से झगड़ गए, अपने रिश्तेदारों से झगड़ गए, पहले लगता है बहुत ही क्लोज वन से कुछ भी झगड़े हो जाते हैं क्योंकि क्रोध में हो जाते हैं। कई बार लड़ाइयाँ हो जाती हैं बहुत बड़ी बड़ी, देखा होगा आपने। और बहुत मतलब विनाश भी हो जाता है इस कंडीशन में, जैसा विनाश महाभारत में होने वाला था जी। परंतु अर्जुन क्या है? अर्जुन एक धर्मात्मा है। अर्जुन कोई नॉर्मल मनुष्य नहीं है। अर्जुन कोई इमोरल नहीं है। अर्जुन मॉरलिटी के टॉप पर है। चाहे उनके भाई कोई धर्मराज, हम कह रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर, तो वो धर्मात्मा है अर्जुन। तो अर्जुन देखते हैं कि जिन्हें बचपन से, जिन्होंने मुझे खिलाया, जिन्होंने इतना स्नेह दिया, मेरे चाचा, मेरे पितामह, भीष्म पितामह, मेरे गुरु, मेरे भाइयों को ना भी हम देखें तो भी वो सबके प्रति, इवन दुर्योधन के प्रति भी उनके अच्छे विचार है। तो वो सोचते कि सारों की अगर मैंने इनको मार दिया, ये मर गए या मैं मर गया, तो सोचिए अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। इन लोगों को मैं कैसे प्राप्त करूंगा? तो वहां पहुंच के उनको लगता है कि पहले की लड़ाइयां तो ठीक थी, जब वो कुछ अपने हिस्सा मांग रहे हैं, कुछ राज्य मांग रहे हैं, परंतु एक बार युद्ध प्रारंभ हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, तो ये मुझे कहाँ मिलेंगे? तो वो इस वजह से शोकाकुल हो जाते हैं क्योंकि वो धर्मात्मा है। आप पाएंगे दुर्योधन के क्यों नहीं मस्तिष्क में ये चीज आई? दुर्योधन के मस्तिष्क में ये चीज नहीं आती, किसी दुशासन के मस्तिष्क में ये चीजें नहीं आती, किसी और के मस्तिष्क में नहीं आ रही है। पांडवों के मस्तिष्क में चीजें आ रही, क्योंकि वो अच्छे लोग हैं, उनको मोरालिटी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक स्टोरी आपको सुना दूं, यही स्टार्टिंग एक कहा जाता है कहानी थी कि जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो दोनों की ईगो लेवल और मोरालिटी का डिफरेंस देखिए कि दोनों के रिलेटिव थे भगवान श्री कृष्ण। तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही मांगने गए भगवान श्री कृष्ण से कुछ ना सहयोग, सभी राजाओं से, क्योंकि सब रिलेटिव्स का युद्ध था। तो सारे रिलेटिव से, एक तरफ भी दूसरे रिलेटिव्स थे, दूसरी तरफ भी रिलेटिव्स थे, आपस में लड़ाई हो रही थी। तो इसलिए धर्म युद्ध भी उसे हम कह सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए थे, तो कहा जाता है कि अर्जुन उनके पैरों के पास बैठे और दुर्योधन के सिर के पास बैठे, मस्तिष्क के पास बैठे, अपनी ईगो की वजह से कि वो तो उनके बराबरी वहां पर बैठे। जब उन्होंने आंखें खोली तो पहले उन्हें अर्जुन दिखाई दिया। तो उन्होंने पूछा कि क्या चाहते हो मुझसे युद्ध में? तो उन्होंने दो ऑप्शन रखे भगवान श्री कृष्ण ने कि मेरे पास दो चीजें हैं, मेरी सेना है और मैं हूं। इस तरीके से मैं डिवाइड कर सकता हूँ। जिसे मैं जिसकी मैं की चाहत है, जिसे भगवान श्री कृष्ण चाहिए वो श्री कृष्ण को ले जाए, और जिसे सेना को चाहिए वो सेना ले जाए। तो दुर्योधन ने सोचा कि मैं इस अकेले बंदे को ले जाकर क्या करूंगा? तो दुर्योधन ने चूज किया, पहली चॉइस दुर्योधन की थी, दुर्योधन ने चूज किया सेना को। इतनी विशाल सेना मैं ले जाऊंगा। और अर्जुन ने सिर्फ चूज किया उनको। और वहां पर भी उन्होंने कहा कि मैं उसमें डायरेक्टली योगदान नहीं दूंगा, युद्ध लड़ूंगा नहीं, मैं सिर्फ सारथी बन के रहूंगा। तब भी अर्जुन ने चूज किया भगवान श्री कृष्ण को। और जो निर्णायक पॉइंट था जिससे सारा युद्ध बदल गया। शायद अर्जुन ऐसे भाग ही गए होते अगर भगवान श्री कृष्ण वहां ना होते। तो इस तरीके से ये डिफरेंस है दोनों में। पांडवों में एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है। तो एक धार्मिक व्यक्ति मॉरल हो सकता है, उसको ही कष्ट ज्यादा हो सकता है इस तरीके से मोह। दुर्योधन को भी मोह है, लेकिन दुर्योधन को किसी भी तरीके से, ये किन प्रकार उसे कैसे भी युद्ध जीतना है, चाहे सके संबंधियों को मारना है, चाहे जिसको भी मारना है, राज्य सत्ता के सुख के लिए उसे सबको मार करके भी सुख मिल रहा है, परंतु अर्जुन को सुख नहीं मिल रहा। इसलिए अर्जुन मोहग्रस्त है, वो पॉजिटिवली मोहग्रस्त है। क्या अर्जुन का यह विषाद आज के जीवन में मानसिक द्वंद्व का प्रतीक है? जी, आज भी मनुष्य तो सनातन काल से, जब भी हम प्रारंभ से ही कहें
मनुष्य चाहे जो भी हो, जानवर थोड़ा कम अटैच्ड है, उनका माइंड कम डेवलप्ड है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस लेकिन चीज़ को। फिर भी हम देखें तो आज के टाइम में मनुष्य से ज़्यादा जानवर अटैच है। जी हाँ, जानवर पीछे अटैच होते जा रहे हैं, अलग अलग स्तर होता जा रहा है। तो पहले भी मनुष्य देखिए बहुत मतलब ये चीज़ें तो रिलेशनशिप अटैचमेंट तो लगा ही रहता है, वो चीज़ें अभी बढ़ती जा रही हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है। बेसिकली आप रिलेशनशिप डायरेक्शन में जा रही हैं तो रिलेशनशिप में ही प्रॉब्लम है, हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। जैसे हम डिस्कस करें तो हम बेसिकली आप रिलेशनशिप को डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो हर एक मनुष्य के साथ, वो चाहे कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, जानवरों के साथ भी जैसे आपने बोला बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। मोबाइल फोन्स बढ़ गए, कैमरास बढ़ गए, बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई। तो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की वजह से, एआई के इंटरवेंशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं। पहले भी यही रहा है, बड़ा मुश्किल है रिलेशनशिप को संभाल पाना। एंड जो रिलेशनशिप आज का युवा जैसे समझ रहा है कि वो एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप है, ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप डे वन से स्टार्ट हो रहा है, एक माँ बाप और बच्चों का रिलेशनशिप जहाँ से स्टार्ट होता है, माँ और बेटे का, माँ बेटी का, उस टाइप के रिलेशन से स्टार्ट होते हैं, वहाँ भी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई। वो जो आज तक क्लोजनेस नॉर्मल थी, फिजिकल थी, वो ना होके अब बच्चे बड़े हो रहे फ़ोन के सहारे जी और टीवी देख के, जी इंस्टेड मेड और इन सब जी, के सहारे। राइट, जो दादी बाबा का सहारा मिलता था वो नहीं मिल रहा है, वो बिल्कुल सही। रह के मेड्स उनको पाल रहे हैं। जी, तो उसी तरीके से मॉरल्स डेवलप होते जा रहे हैं, फिर वो प्रॉब्लम्स आ रही है रिलेशनशिप में। Right. हर एक व्यक्ति इंडिपेंडेंट होना चाह रहा है। एजुकेशन का भी इसमें रोल है, जितना एजुकेट होगा माइंड उतना फ्रीडम चाहेगा, वो फ्रीडम चाहेगा। पहले इतनी एजुकेशन नहीं थी, उसकी वजह से भी, इसीलिए जानवर अभी भी झुंड में चल रहे हैं। लेकिन मनुष्य क्या चाहिए, वो बहुत ही संकीर्ण होता जा रहा है। तो एजुकेशन एक तरीके से जो उसका विकास करना चाहिए था, वो टेक्नोलॉजी से उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, प्रॉस एंड कॉन्स सभी चीज़ों में होते हैं। तो ये प्रॉब्लम जरूर आई जिससे रिलेशनशिप टूट रही। और रिलेशनशिप सिर्फ ये इशू नहीं, रिलेशनशिप कोई जो मैंने कहा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप नहीं, सब इन टोटलिटी ऑल रिलेशनशिप्स, चाहे वो बच्चों के आप देख रहे हो कि माँ बाप यहाँ पर इंडिया में पड़े हुए, वो फॉरेन में हैं, उनको इवन उनके क्रमेशन में भी नहीं आए। इवन अभी मैंने रिसेंट एक स्टडी में पढ़ा था कि जो एक वर्ड बहुत फेमस हो रहा है, जेनजी। जी तो ये जो कैटेगरी के बच्चे हैं, ये अपनी प्रॉब्लम्स या कोई भी चीज़ बोल नहीं पाते हैं, ना वो लिख पा रहे हैं, क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी में वो आगे बढ़ते जा रहे हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स ना बता पाते हैं, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ें। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी, और यही रिश्ते टूटने का भी सबसे बड़ा रीज़न है जी कि वो सिर्फ दिखावे में जी रहे हैं। जी, जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, हाँ, एआई का इंटरवेंशन, और ये चीज़ें धीरे धीरे और बढ़ेंगी। तो प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में डेफिनेटली बढ़ रही हैं, जिसमें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, एआई का इंटरवेंशन, वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, नो डाउट। तो क्या अर्जुन का युद्ध से हटना कायरता थी या करुणा? कायरता तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि अर्जुन को पता था कि अर्जुन बहुत इजीली जीत सकते हैं। अर्जुन एक महान धनुर्धर थे, शायद कर्ण से ही उनका मुकाबला था, बाकी को सबको तो वो हरा ही चुके थे। तो एक कर्ण ही था जो उनके सामने टिक सकता था। भीष्म पितामह भी उनसे जीत नहीं सकते थे, उनके गुरु द्रोणाचार्य भी उनसे जीत नहीं सकते थे, ये उन्हें पता था। तो बड़े इजीली, और भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। परंतु इस लेवल पे आकर के भी वो झुकने को, वो युद्ध से जो भगने को तैयार थे, मैंने पहले ही आपको कहा, दुर्योधन युद्ध से भगने को नहीं तैयार था। वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस से भी अवेयर नहीं था, भले ही उसे कुछ करना हो, लेकिन उसे कैसे भी करके युद्ध जीतना था और राज्य और सत्ता का सुख भोगना था। परंतु अर्जुन धर्म के लिए लड़ रहे थे। तो अर्जुन का जो भी ये भागना, इसको आप कायरता कदापि नहीं कह सकते, ये करुणा ही थी, मोरलिटी ही थी जो उनको इस तरफ डायरेक्शन में ले जा रही थी कि मैं अपनों को खो दूंगा। तो अपनों के खोने के डर की वजह से वो युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे, वो मोरलिटी ही थी। तो हमारा जो अध्याय पहला है, ये अर्जुन विषाद योग है। तो जो विषाद है, ये डिप्रेशन या कन्फ्यूजन ही गीता का प्रारंभ क्यों है? कन्फ्यूजन या विषाद कहें तो विषाद ही हर चीज का, कुछ भी जब ग्रोथ होगी तो विषाद या कुछ एबनॉर्मल होगा, तभी कुछ नॉर्मल सब कुछ चल रहा है जीवन में तो कुछ नहीं होता। जब कुछ एबनॉर्मल होगा तभी व्यक्ति विकसित हो सकता है, तभी एक नई स्पेसीज तभी आती है जब एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होती है। तो अचानक से कंडीशन चेंज होगी, तभी कुछ अचानक से डेवलपमेंट आएगी। तो ऐसे ही मनुष्य का भी डेवलपमेंट हुआ। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए विषाद बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण। हर जगह आपने देखा है कि जहाँ पर भी कष्ट मिला है, बिना कष्ट के तो हम भगवान को भी याद नहीं करते। देखा होगा आपने, सबको सुख मिल रहा है तो लोग मंदिर नहीं जाते हैं,
लोग पूजा नहीं करते, लेकिन जैसे ही कोई घर में बीमार हुआ, हॉस्पिटल में वहीं पर लोग आरती गा रहे हैं, सब कुछ गा रहे हैं, 10-10 घंटे मंदिर में बैठे हैं। आप सारी मूवीज रिमेम्बर कर सकती हैं। महामृत्युंजय जाप चालू हो गए जी, महामृत्युंजय उस टाइम गीता का भी पाठ चालू हो जाता है, महामृत्युंजय मंत्र चालू हो जाता है किसी की जिंदगी बचाने के लिए। तो सारी पूजा पाठ बेसिकली कष्ट में ही स्टार्ट होती है। तो कष्ट बहुत महत्वपूर्ण है। कष्ट से ही व्यक्ति धर्म की तरफ जाता है, कष्ट से ही डेवलपमेंट होता है। जब तक मतलब आप कष्ट नहीं सहेंगे, कुछ भी विकसित नहीं हो सकता, चाहे वो भौतिक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन। अब रही बात आध्यात्मिक जीवन की, क्योंकि गीता तो एक आध्यात्मिक पुस्तक है और आपको आध्यात्म की ओर ले जा रही है, जीवन के सत्य की ओर ले जा रही है, आत्म साक्षात्कार की ओर ले जा रही है। तो यहाँ तो एक ही चीज है जो आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जा सकती है, और वह है मृत्यु। मतलब मेरे केस में भी अगर मैं मृत्यु के इतने करीब ना आता तो शायद मैं इस दिशा में ना होता, एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता। परंतु एक मृत्यु की वजह से ही सारा जो मैं मुड़ा इस डायरेक्शन में, वो सारा मृत्यु की वजह से ही। बुद्ध की याद करें आप, तो बुद्ध ने क्या देखा? एक मृत व्यक्ति को देखा। उनको बचाया जा रहा था, उनके पिता तो प्रयास कर रहे थे कि वो ना देखें कुछ भी, तो उन्हें सुख दिखाया जा रहा था। शादी भी जल्दी कर दी गई, जो भी सुख दिया सकता था सब कुछ दिया गया, परंतु उन्होंने फाइनली जो उनके सारथी ने दिखाया, तो मृत्यु को, एक मृत व्यक्ति को देख लिया, जहाँ उन्हें पता चला कि मृत्यु भी है, बुढ़ापा भी है, जिससे वो आध्यात्मिक की ओर मुड़े। तो ये सेम वही टर्निंग पॉइंट है जो अर्जुन के साथ घटित हो रहा है, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण ने क्रिएट किया हो, जो भी है, वो एक विषाद में गए। तो विषाद से ही इतने बड़े महाग्रंथ की रचना हुई, जिसे हम भगवत गीता कहते हैं। तो विषाद बेस है स्पिरिचुअलिटी का। तो अर्जुन का ये जो मानसिक संघर्ष है, ये इनको एक साधारण व्यक्ति से महान योद्धा की तरफ ले जाता है। महान योद्धा तो देखिए वो पहले से ही है, पर ये जो मानसिक संघर्ष है, पहले वो महान योद्धा है, तो पहले जितने उन्होंने युद्ध लड़े अर्जुन ने, काइंड ऑफ महान योगी, ट्रू। महान योद्धा तो पहले से, लेकिन पहले जो युद्ध लड़ रहे हैं वो सारे के सारे वो कैसे हैं? वो वासना सहित है, वो वासना के साथ है। कभी युद्ध जीतने के लिए लड़ रहे हैं, कभी राज्य जीतने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अपनों में बंधे हुए थे, अपनों में बंधे हुए किसी टारगेट को लेकर लड़ रहे हैं। लेकिन पहली बार भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान देने पर, जब उन्होंने उन्हें महाज्ञान दिया, विराट स्वरूप दिखाया, तो उसके बाद पहले वो उनका माइंड डाइवर्ट हुआ और वो आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए वही रणभूमि। तो इसके बाद जो अर्जुन ने युद्ध लड़ा, वो निष्काम भाव से लड़ा, एक समाधिस्थ योगी की भांति लड़ा। बार बार पूछते भी हैं, अगले अध्यायों में आप डिस्कस करेंगे कि वो पूछते भी हैं कि किस तरीके से एक सांख्य योगी कैसे चलता है, क्या करता है सांख्य योगी के विषय में पूछते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वह करता हुआ भी नहीं करता है, सूंघता है तो सूंघता नहीं, खाता है तो खाता नहीं। तो अर्जुन उसके बाद भगवान श्री कृष्ण इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो निष्काम भाव से युद्ध करते हैं। युद्ध तो पहले भी करते आ रहे हैं, परंतु अब वो एक महायोगी, महाधनुर्धर बनकर युद्ध कर रहे हैं, जिसमें उनको कोई इच्छा नहीं कि मैं जीतूंगा या मरूंगा। तो बिना किसी टारगेट के, बिना किसी वासना के वो युद्ध कर रहे हैं। ये डिफरेंस एक क्रिएट होता और एक अर्जुन महायोगी का जन्म ऑफकोर्स हो रहा है। एक क्वेश्चन आ रहा है जी। गीता में हमने सीखा है, मैं शब्द ही विनाश का कारण है। जी, मैं शब्द डेफिनेटली। और भगवान श्री कृष्ण ने खुद को एक्सप्लेन करते हैं, जब अर्जुन ने पूछा था तो उन्होंने बताया था। तो जो वहाँ पे मैं था, वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है अपने आप में बहुत बड़ी एंटिटी, कि उनसे बड़ा कुछ भी नहीं है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसके लिए हम लोग को जाना होगा अपने ही एपिसोड 1 के लिए, जो मैंने आपको एक एक्सप्लेन किया था कि उंगली का एग्जाम्पल। जब आपकी उंगली का एग्जाम्पल देकर के मैंने ईश्वर की संरचना को एक्सप्लेन किया था कि ईश्वर क्या है, कैसे हम लोग कार्य करते हैं, कि एक उंगली को कंफ्यूजन हो जाए। तो डिफरेंस देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल सही बात है। भगवान श्री कृष्ण पूरे टाइम कह रहे हैं अहंकार को त्याग कर दो, अहंकार को त्याग कर दो। पूरी गीता का लक्ष्य सारी वही है कि आप, मैं, मेरा, ये सब कुछ मेरा, इसको त्याग दो और सबके बारे में सोचो। ट्रू। और इसके बाद खुद वो कह चले जा रहे हैं, बार बार यही चीज कह रहे हैं। एक चीज उसमें लाइन है जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, वो कह रहे हैं माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरी एक शरण की, मेरी एक की शरण में आ। अर्जुन सबको भूल जा, सारी देवी देवताओं सबको भूल जाओ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो क्या ये भगवान श्री कृष्ण का अहंकार है? तो इसके लिए आपको वो एपिसोड फिर से देखना होगा। मैं फिर से 1 मिनट में आपको कंक्लूड कर देता हूँ, यहीं से देखिए उससे कंपैरिजन कैसे होता है। अब सपोज आपकी ये उंगली, आप ये उंगली उठाती हैं, अपनी उंगली उठा करके आप कहती हैं किसी को कि मैं ही कोपल हूँ, ठीक है, नो डाउट आप कह सकती, ठीक है। अब
कोई कहे कि ये उंगली कैसे कह सकती है, सेम कन्फ्यूजन, मुझे कन्फ्यूजन हो कि उंगली तो इतनी बड़ी है, आप इतनी बड़ी है, तो ये उंगली कैसे कह रही है कि मैं कोपल हूँ। तो अगर ये मैं इस दिशा में देख रहा हूँ, मैं सिर्फ उंगली को देख रहा हूँ, तो मैं पागल हूँ। अगर आपने मुझे अभी उंगली उठा के कहा कि मैं ही कोपल हूँ, तो आप हो। क्यों? क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं तो वो पूरी विश्व को अपने भीतर समाहित करते, इसीलिए उन्होंने अपना विराट स्वरूप भी दिखाया कि जित ब्रह्मा विष्णु में है, सब कुछ उनके भीतर भरे हुए, सब कुछ वही है। तो जब समाधि की अवस्था में व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है, एनलाइटनमेंट की अवस्था में पहुंचता है, आत्म साक्षात्कार की अवस्था में, जब भी आपको ऐसी अवस्था मिलेगी समाधि की, तो ये शरीर छूट जाता है और आप पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर देखते हैं। यही वो विराट स्वरूप है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया दिव्य दृष्टि देकर के, जिसे हम शक्तिपात भी कह सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने लाइव शक्तिपात किया उनके ऊपर, उनकी कुंडली जागृत की, कह सकते हैं उन्हें आउट ऑफ टर्न एक तरीके से उस मोक्ष का, उस आत्म साक्षात्कार के दर्शन करें। तो वो जो मामेकम शरणम व्रज कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उस परम शक्ति के शरण में आ। वो ये नहीं कह रहे हैं कि कृष्ण की शरण में आ या इस धर्म की शरण में आ, ऐसा वो कदापि नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं इस संपूर्ण संसार को चलाने वाली जो परम शक्ति है, जो परम ऊर्जा है, उसकी शरण में आ। क्योंकि उस वक्त वो भगवान श्री कृष्ण नहीं बोल रहा है, वो कोई व्यक्ति नहीं है, उस वक्त तो भगवान का अर्थ ही है वो परम ऊर्जा जो चारों तरफ हम सबसे पार हो रही है, हम सबके भीतर भरी हुई है। तो वो इस सेंस में कर रहे हैं। तो मामेकम शरणम व्रज बहुत एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल समझने के लिए आपको फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट मेरा समझना पड़ेगा, जो मनुष्य के शरीर से उंगली से जो मैंने जी ईश्वर का सबसे बड़ा सत्य, उसको आप देखें एक बार, आप रिकॉल कर पा रही होंगी कि सेम कॉन्सेप्ट इस दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। वो सिर्फ उंगली है और पीछे उनके पूरा वो शरीर जुड़ा हुआ है जिसमें पूरा सारा विश्व, सब कुछ, सारा ब्रह्मांड समाया। वही मैं ये जानना चाहती हूँ, इवन सबको ये बताना भी चाहते हैं कि वो मैं जो है वो अपने आप में पूरी एक ब्रह्मांड है जी। और हम जिसे देख पा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को, वो सिर्फ उंगली है। करेक्ट। कृष्ण सिर्फ एक उंगली है और वो पूरा शरीर, उनके पीछे सब पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है जी। गीता के पहले अध्याय के कंक्लूजन में आते हैं, तो उसमें मैं ये जानना चाहती हूँ गीता की शुरुआत सिर्फ संकट से क्यों हो रही है, समाधान से क्यों नहीं हो रही? देखिए ये बिल्कुल साइंटिफिक है। गीता भी जैसे दो ही मैंने चीज़ें बताई जो बहुत ही कंसाइज फॉर्म में सब कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों को, आप धर्म भी उससे ले सकता है। यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँ, एक पुस्तक है, एक चीज़ लिखी गई, ये कोई ज्ञान की बात है, कुछ भी है, स्टोरी है, उससे अलग अलग लोग अलग अलग टाइप के इन्फ्लुएंस लेते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक धूम मूवी जैसे आई है, ठीक, उसकी सीरीज है पूरी। करेक्ट। तो कोई उसको देख करके पुलिस वाला बनना चाहता होगा, ऐसा तेज पुलिस वाला, ऐसा एसीपी बनना चाहता होगा। कोई वैसा ऋतिक रोशन जैसा चोर बनना चाहता होगा। कोई सोचता होगा मैं बाइकर बन जाऊँ, क्यों नहीं बाइक चलाता हूँ, वैसे ही रुमाल बांध करके कई लोग बाइक चलाने लगते होंगे। कुछ लोग उसमें ये देखते होंगे कि अगर हीरा चोरी करेंगे तो शायद पकड़ ले। तो अलग अलग लोग अलग अलग टाइप के इन्फ्लुएंसेस निकाल रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। सेम गीता के साथ भी। तो गीता सबसे मिस इंटरप्रेटेड है, सबसे ग्रंथों में से सबसे मिस इंटरप्रेटेड है। कोई उसके मृत्यु के टाइम पढ़ रहा है, मृत्यु के टाइम वो बांटी जाती है गीता, अरे उसको पहले पढ़ना है मृत्यु के। सेम महामृत्युंजय मृत्यु के साथ जो होता है वही गीता के साथ होता है। आपको तो वो जीवित रहते पढ़ना है, जीवित रहते पढ़ना है कि सत्य क्या है जीवन का, क्यों जीवन जा रहा है, इसके भीतर से क्या चला गया जो अमृतप्राय हो गया। वो किसी भी क्षण हो सकता है। तो ये तो हमें जीवन रहते पढ़ना है, बाद में पुस्तक बांटने की चीज़ नहीं, और इसका कोई पाठ नहीं हो सकता गीता का, उससे कोई मतलब नहीं। आप तो उसके मेन चीज़ को समझने की कोशिश करिए। तो हम गीता को लोगों ने धार्मिक तरीके से भी जोड़ा है, उसको मोरलिटी के लिए भी यूज़ किया कि भगवान श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं। आप देखेंगे 50 रील भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं उसको समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको समझना सिर्फ एक एनलाइटनमेंट व्यक्ति के लिए संभव है जो स्वयं उस अवस्था के पास से गुजर रहा हो। इसीलिए अर्जुन नहीं समझ पा रहे, वो लगातार कंफ्यूज है जो आप कह रही हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण उन्हें दिव्य दृष्टि देते हैं, तब अर्जुन को समझ में आता है कि वो क्या कह रहे हैं, तभी समझ में आता है। तो जैसे मैंने कहा कि दो महान चीज़ें हमारे पास हैं। एक है आचार्य आर्य सत्य भगवान बुद्ध के, बहुत क्लियरली उन्होंने एक साइंटिफिक वे में लिखा। सबसे पहले लिखा इस संसार में दुख ही दुख है, ये प्रॉब्लम लिखी। जैसे साइंस में होता है कि पहले प्रॉब्लम दी जाती है कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमें ये करना है, एक साइंटिफिक वे। फिर लिखा कि इस दुख का कारण भी है, रीजन लिखा। फिर लिखा कारण क्या निकाला, वो निकाला थर्ड पॉइंट में, इस दुख का कारण है मनुष्य की तृष्णा। और चौथे में सोल्यूशन दिया कि तृष्णा को दूर करके दुख से दूर किया, सोल्यूशन भी दी। सेम ऐसे ही गीता है। तो पहले अध्याय में उन्होंने क्या स्टार्ट की, समस्या स्टार्ट की, संकट स्टार्ट किया, अर्जुन को विषाद युक्त दिखाया, कंफ्यूज दिखाया और एक प्रॉब्लम क्रिएट की। तो पहले 1-2 अध्यायों में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके उसका निवारण कर रहे हैं।
और फाइनली जाकर के विराट स्वरूप दिखा करके उसका एकदम समाधान कर रहे हैं। तो ये पूरा एक साइंटिफिक ग्रंथ है, इन पार्ट्स में चला है। पहले हाइपोथेसिस आई, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा गया, जैसे आप रिसर्च पेपर्स होते हैं, बिल्कुल रिसर्च पेपर टाइप की चीज़। पहले प्रॉब्लम लिखी जा रही है, तो अर्जुन प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। तो पहले जैसे आप डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर के सीधे आपको देखते हैं सोल्यूशन देता है कि नहीं ये दवाई लो, पहले आपसे पूछता है प्रॉब्लम क्या है। तो आप कह रही मुझे बीपी बढ़ गया है, फिर सर में दर्द है और चक्कर आ रहा है। तो पहले प्रॉब्लम्स वो लिख रहा है, वो लिखता जाता है। पहले आप देखिएगा साइड में प्रॉब्लम्स लिख रहा है। तो पहले 1-2 अध्यायों में हम यहाँ प्रॉब्लम, भगवान श्री कृष्ण डॉक्टर जैसा बिहेव कर रहे हैं, अर्जुन की प्रॉब्लम्स लिख रहे हैं। ये प्रॉब्लम है, तुम मोहग्रस्त हो, चिंता है, अपने संबंधियों को मारने का डर है, उनको खोने का डर है, इस प्रकार के विषाद से तुम ग्रस्त हो, फिर सोल्यूशन लेना पड़ेगा। दवाइयाँ दे के एनालाइज करते दवाइयाँ हैं। जी। तो अर्जुन का ये संकट हमें क्या सिखाता है? ये जैसे आपने वही पूछा कि गीता, मैंने कहा एवरग्रीन धर्म ग्रंथ है, स्पिरिचुअल ग्रंथ, धर्म नहीं है वो, स्पिरिचुअल है वो। तो आज की युवा के लिए एक मैसेज दे रहा है। आज का युवा जैसे द्वंद्वग्रस्त है, हर प्रकार के द्वंद्व में, वो भी संकट में। आप देख रहे होंगे कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड रेट कितना बढ़ गया। अभी मैं देख रहा था एक लड़के ने सुसाइड कर ली लाइव, जहर खा के, देखा होगा आपने 1-2 दिन पहले ही। तो बहुत ज़्यादा सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, युद्ध बढ़ रहे हैं, हर जगह युद्ध हो रहे हैं, धर्म युद्ध भी हो रहा है, धर्म को लेकर के ही मैक्सिमम युद्ध हो रहा है, चाहे अपने यहाँ हो या कहीं पर भी हो, मैक्सिमम धर्म से रिलेटेड युद्ध हो रहा है। तो उस सेंस में अर्जुन का संकट बहुत क्लियर कट मैसेजेस दे रहा है। पूरी गीता का पार्ट मस्ट कर देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इसे कॉलेजेस में पढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए कि हर एक व्यक्ति स्पिरिचुअल होना चाहिए। जी, हर एक व्यक्ति को इसका पाठ अवश्य करना चाहिए, इसको सही अर्थों में समझ करके। कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि छद्म रूप में भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, ऐसी चीज़ों से कंफ्यूज कर दिया गया जो भगवान श्री कृष्ण कभी कहा ही नहीं, वो कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो भगवान है, वो वैसी चीज़ें कह ही नहीं सकते। वो स्पिरिचुअल बातें बता रहे हैं गीता में। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये कहने के लिए भगवान श्री कृष्ण नहीं आए थे। तो जो भगवान श्री कृष्ण के मैसेजेस हैं, अगर उसको क्लियरली समझा जाए तो किसी प्रकार का संकट ना रह जाए, और वर्ड एक बेटर वर्ड बन सकता है अगर हम गीता को सही ढंग से समझें। और जिन्होंने समझा है वो नाचे, जैसे मैंने शोपेनहायर का एग्जाम्पल दिया, जब फर्स्ट टाइम उन्होंने गीता पढ़ी तो नाच रहे थे वो। जी। जीवन में जब सही और गलत के बीच निर्णय कठिन हो तब क्या करें? क्योंकि आज के टाइम में भगवान श्री कृष्ण नहीं आ रहे हैं, जैसे अर्जुन को उन्होंने समझाया जी। पर अब आज के यूथ को क्या किया जाए? उस टाइम भी भगवान श्री कृष्ण सबके लिए उपलब्ध नहीं थे। वो तो कह रहे थे, लेकिन समझने वाले भी बहुत कम थे। सिर्फ अर्जुन को ही समझा पाए वो। अगर दुर्योधन को समझाते शायद वो समझना नहीं चाहता था पहली चीज, तो हर एक को समझाया भी नहीं जा सकता। मतलब उनके आसपास बहुत थे, पर अर्जुन में उनको कुछ ऐसा दिखा होगा, कुछ ऐसा होगा जो उन्होंने उन्हीं को दिया ही है। बहुत सही प्रश्न है आपका, क्योंकि सत्य तो लिखा हुआ, गीता सबके पास उपलब्ध है, ऐसा नहीं है। गीता तो भगवान श्री कृष्ण गीता के फॉर्म में अवेलेबल है सबके पास, लेकिन कितने लोग उसको जी वक्त भी नहीं है और सही मायने में उसको समझ भी नहीं पा रहे, मिस इंटरप्रेट भी कर रहे हैं। कोई इससे ये भी निकाल सकता है कि हम मर्डर कर दो अपने रिलेटिव्स का, वो उसका कहीं मीनिंग नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण आज भी अवेलेबल है, लेकिन लोग उनको पहचान नहीं पा रहे। जैसे तब भी नहीं पहचान पा रहे थे, तब भी क्या सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को पहचान पा रहे हैं? जो आपका दूसरा प्रश्न है, पहले तो मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। अगर भगवान श्री कृष्ण ने 5 जब शांति पर्व जो महाभारत का था, उसमें आपको याद होगा क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण गए हैं 5 गांव मांगने के लिए, सिर्फ शांति के लिए। तो सभा में जब वो पहुंचते हैं तभी वो दुर्योधन दुशासन उन्हें बांधने जाते हैं, इस छलिए को, इसको जी जंजीरों को बांधने के लिए। जब वो विराट स्वरूप उनको 2 ही बार उन्होंने दिखाया, एक बार वहाँ पे दिखाया और एक बार यहाँ धर्म युद्ध में दिखाया। तो उस वक्त भी वो बांधने जा रहे होते हैं, सभी रोकते हैं उनको कि ये मत करो। वो बांध नहीं पाते, लेकिन वो बांधने दौड़ते हैं। तो क्या भगवान मानने को तैयार है उनको? नहीं, वो तो उनको नामल गोपाल और उनको अपशब्दों का प्रयोग करते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण तब भी अवेलेबल है। भगवान के आने के बावजूद उस सभा में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें बांधना चाह रहे हैं, जो उन्हें साधारण मनुष्य समझ रहे हैं। उन्होंने अपना विराट स्वरूप, जो कि हर किसी को नहीं देखने को मिलता है, दिखाने के बाद भी वो नहीं समझ पाए भगवान है। तो यही आजकल भी हो रहा है। भगवान अगर हमारे सामने उपलब्ध भी है तो भी हम सही ज्ञान नहीं लेना चाह रहे, हम कंफ्यूज्ड। तो तब भी लोग मानने को तैयार हैं, उनके विषय में बुरी बुरी बातें बोल सकते हैं, चीज़ों को समझ नहीं चाहते, आंख बंद करके चलना चाहते हैं लोग। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि गीता तो अवेलेबल है, गीता को सही अर्थों में हम समझ सकते हैं। जिन लोगों को, जो लोग एनलाइटेंड हैं, उनसे समझ सकते हैं, या खुद भी पढ़ करके अगर आप ध्यान से पढ़ें तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं उसमें। लेकिन लोग उससे, जैसे धूम मूवी का मैंने एग्जाम्पल, तो अलग अलग टाइप में इन्फ्लुएंसेस निकालते हैं, कंक्लूजन्स निकालते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो समस्याएं, ये धर्म प्लस माइनस, क्या सही क्या गलत, वो हर एक युवा, हर एक व्यक्ति पूरे जीवन अपने झेलता है।
तो इसमें दो टाइप के लोग हैं, एक तो मॉरलिटी है, धर्म है, जो जिससे क्या है उसने पहले समाज में, तो वहाँ तो मॉरलिटी है। इसीलिए हम मॉरल एजुकेशन को कंपलसरी बनाते हैं कि क्लासेस में आपको मॉरलिटी पे ज़्यादा पढ़ाया जाए, जो अब हम धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी ज़्यादा देख रहे हैं, एआई पे ज़्यादा जा रहे हैं, परंतु जो मॉरल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी उससे वो खो रहे हैं कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से इतनी दिक्कतें होती, क्योंकि मॉरलिटी खोती जा रही। मॉरलिटी और रिलीजन से बहुत कहीं ऊपर होता है स्पिरिचुअलिटी, जहाँ पर मॉरलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। मॉरलिटी हैज़ नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी, दे आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। तो भगवान श्री कृष्ण स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि धर्म युद्ध है, भले ही तुम्हारे रिलेटिव है, परंतु वो अधर्मी हो चुके हैं दुशासन के साथ मिलके, दुर्योधन के साथ मिलके, तो उन्हें खत्म करो, यही क्षत्रिय धर्म है, ऐसा वो समझा रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी तो एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। तो गीता इस टाइम अगर व्यक्ति सही ढंग से समझेगा गीता को, तो हर एक समस्या का समाधान जीवन की गीता में उपलब्ध है। बार बार विवेकानंद जी गीता का पाठ पढ़ते थे, जितने भी महान लोगों को आप देखेंगी वो गीता अवश्य पढ़ते थे। महात्मा गांधी जी भी बार बार गीता को पढ़ते थे, और गीता से उनको हर बार एक सोल्यूशन मिलता था। वो कहते थे जब भी मैं समस्या में फंस जाता हूँ तो गीता पढ़ता हूँ। परंतु आपका पॉजिटिव आप कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं, निगेटिव निकाल पा रहे हैं, दैट इज़ नॉट क्लियर। तो गीता पढ़नी है, परंतु बिल्कुल सही अर्थों में पढ़नी है, उसके सही मतलब को समझना, अदरवाइज वो कैटास्ट्रोफिक होगा। तो हमें गीता को समझना है सही शब्दों में। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कृष्ण अर्जुन को कैसे संभालते हैं और उन्हें आत्मा, धर्म और कर्म का वास्तविक ज्ञान कैसे देते हैं। दूसरा अध्याय सांख्य योग के माध्यम से। तब तक के लिए याद रखें, जब मन भ्रमित हो तो मौन रहें, क्योंकि भीतर से गीता सुनाई दे सकती है। जय श्री कृष्णा।